यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में घटित हुई थी। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां हरियाली और सुंदरता के साथ साथ कई रहस्यमय घटनाएं भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती थीं। रात की चीख। गांव के एक कोने में एक पुराना खंडहर नुमा घर था। उस घर को लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों पहले वहां एक परिवार रहता था, पर एक भयानक हादसे के बाद पूरा परिवार मर गया। तब से उस घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक रात गांव के 4 दोस्त रवि, आकाश, प्रिया और सोनू ने उस हवेली में जाने की ठानी। वे सभी बड़े साहसी थे और इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। शाम ढलते ही वे सब टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और दरवाजे आधे खुले हुए थे। चारों दोस्त जैसे ही अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। हॉल के अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे, जिन्हें देखकर प्रिया को थोड़ा डर लगने लगा। लेकिन बाकी दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, डरने की कोई बात नहीं, यह सिर्फ पुरानी दीवारें हैं। वे आगे बढ़ते रहे। अचानक आकाश की टॉर्च झपकने लगी और बंद हो गई। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। सब रुक गए। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसते हुए बोले, शायद किसी बिल्ली ने शोर मचाया होगा। वे फिर से हंसते हुए ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। प्रिया की चीख निकल गई। सबने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद ही रहा। सोनू ने अपने फोन से दरवाजे की तस्वीर लेने की कोशिश की। तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने फोटो में देखा कि उनके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा डरावना और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। सोनू ने चिल्लाते हुए कहा, भागो यहाँ से, लेकिन वे चारों जैसे ही सीढ़ियों की ओर भागे, उन्होंने देखा कि सीढ़ियां कहीं गायब हो चुकी थीं। उनके नीचे एक गहरा अंधकार था, जिसमें से किसी औरत की चीख सुनाई दे रही थी। अचानक उस आवाज में उनके नाम पुकारे जाने लगे, एक एक करके, रवि, आकाश, प्रिया, सोनू। सभी चारों दोस्त घबराकर चिल्लाने लगे। तभी उस हवेली में एक ठंडी, खौफनाक हवा चलने लगी और दीवारों पर खून फिर से टपकने लगा। चारों बेबस होकर एक कोने में सिमट गए। उनकी चीखें हवेली में गूंजने लगीं, लेकिन बाहर गांव में कोई भी उनकी आवाज नहीं सुन पाया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि चारों दोस्त हवेली के बाहर बेहोश पड़े थे। जब उन्हें होश आया तो वे सदमे में थे। रवि ने कांपते हुए बताया कि उस हवेली में कुछ ऐसा था जो उन्हें कभी नहीं भूलने देगा। उनके चेहरों पर डर की छापें साफ दिखाई दे रही थीं। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात को वहां से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। और हवेली के दरवाजे अब भी अपने आप खुलते और बंद होते रहते हैं।